हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. यानी कि एक शिप है D और एक शिप है C। ये एक टावर है जो कि 75 मीटर ऊंचा है, तो वो देखता है पहली शिप को तो ये 45 डिग्री दिखती है और दूसरी को देखता है तो 30 डिग्री पे दिखती है। तो बोलता है कि पहले और दूसरे नाव के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो क्या बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, दैट इज ये 1 इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन बी सी। तो बी सी का वैल्यू आ जाएगा 75 मीटर। ठीक, क्या मिल गया, 75 मीटर मिल गया बी सी की वैल्यू। अब चलिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी का वैल्यू 75। अब ये देखो हमारा बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, लिख सकते हैं आराम से। तो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू हो जाएगा 75 रूट 3। यहां पर देखो बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 75 मीटर, ये मान लो 1 है, ये है 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, देखो बी सी की वैल्यू रख दो, सी डी इक्वल टू हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75। तो यहां पर हो जाएगा सी डी इक्वल टू 75 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 मीटर। क्या हो जाएगा सी डी की वैल्यू, तो दोनों नाव के बीच की दूरी सी और डी की डिस्टेंस क्या है, 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि एक लड़की है जिसकी लंबाई क्या है, 1.2 मीटर है उसकी लंबाई। वो एक गुब्बारे को यानी बलून को देखती है उड़ता हुआ, तो जब वो स्टार्टिंग में देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री रहता है और धीरे धीरे जब वो क्या हमारा बलून जो है उड़ कर करके आगे जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। तो जो हमारी ऊंचाई है बलून की वो जमीन से कितनी है, 88.2 मीटर है। यानी कि लड़की की हाइट से देखेंगे तो 88.2 माइनस 1.2 मीटर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ले लेंगे क्या, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मान लेंगे, मान लो एक ए बी ई है और एक ए सी डी है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 इक्वल टू हो जाएगा कितना, बी ई अपॉन ए बी। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3 इक्वल टू बी ई की वैल्यू हो जाएगी 87 अपॉन ए बी। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 87 बाई रूट 3। मान लो अभी इसको यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मान के रखो। ठीक है, यहां पर देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी।
इसकी वैल्यू होती है 1/√3। सी डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है। सी डी की बात करें तो सी जो ये पॉइंट यहाँ है, जो ये पॉइंट यहाँ है, जो पॉइंट ये यहाँ है, हम यहाँ पर मान करके चल रहे हैं तो 87 मानेंगे। कितना? 87 अपॉन ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक, ए बी प्लस बी सी यही है। अब देखो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू मिल जाएगा हमें 87√3। तो यहां पर इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा? देखो 87, इसको चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और नीचे भी कर दो, तो यहां हो जाएगा 87√3 अपॉन 3। तो 3 2 जा 6, 29√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29√3 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया? 87√3 माइनस 29√3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू हो जाएगा 17 में से 9 गया 8 और यहां पर 7 में से 2 गया 5, तो 58√3 मीटर हो गया हमारा बी सी का वैल्यू। और यही निकालना है कि ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो 58√3 मीटर होगी ये दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि एक आदमी है, एक टावर पर खड़ा हुआ है और देख रहा है कि हाईवे से एक कार आ रही है। जब उसने पहले देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री था। उसके 6 सेकंड बाद उसने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था 60 डिग्री हो गया था। तो ये पूछ रहा है कि जब 6 सेकंड में यहां तक पहुंचा तो बताओ ये यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंचेगा। तो चलिए देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन है? ए बी सी। तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ √3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू x। तो x इक्वल टू हो जाएगा h/√3। और फिर क्या बात करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी। तो क्या मिलेगा हमें? tan 30 डिग्री इक्वल टू मिल जाएगा ए बी अपॉन क्या? बी डी। तो यहां पर हो जाएगा ए बी की वैल्यू h अपॉन बी डी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि बी सी प्लस सी डी लिखेंगे। तो यहाँ tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये मिला है h इक्वल टू, सीधा लिख देते हैं इसको, h इक्वल टू x√3। ठीक, तो क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमके? देखो हमको क्या मिलेगा? 1/√3 इक्वल टू h की जगह लिख दो x√3 अपॉन वाई। ठीक, तो यहां पर हो गया y इक्वल टू x√3 इंटू √3, दैट इज y इक्वल टू हो गया 3x। कितना हो गया? 3x हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं इसका। एक सेकेंड, यहां पर y नहीं है, x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस वाई है। तो यहां पर हो गया x प्लस वाई। तो ये 3x माइनस x हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब आप देखो यहां d और c की वैल्यू क्या है? टाइम टेकन टू रीच द कार फ्रॉम D to C इज 6 सेकेंड। यानी कि y डिस्टेंस इक्वल टू 6 सेकेंड। तो y की जगह लिखेंगे 2x इक्वल टू 6 सेकेंड। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा 6/2, दैट इज 3 सेकेंड लगेगा। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का फिगर कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या कहता है सुन लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर यानी DC एंड 9 मीटर यानी DB फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों दिया गया है क्वेश्चन में थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करोगे तो ये थीटा से थीटा कैंसिल आ जाएगा 90 डिग्री, और जानते हो दो एंगल का सम जब क्या हो 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब आप जानते हो ठीक क्या, इन ट्रायंगल ABD, कहां ABD, तो हो गया tan थीटा इक्वल टू H अपॉन 9 मीटर। ठीक, तो थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया H अपॉन 9 मीटर, और इन ट्रायंगल ACD तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया H अपॉन 4 मीटर। ठीक, ये भी मीटर। क्लियर, इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई तो आगे देख लेते हैं क्या। tan 90 माइनस थीटा, ये देखो tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, cot थीटा लिख सकते हो। cot थीटा इक्वल टू हो गया H अपॉन 4 मीटर। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2 तो क्या मिलेगा हमें, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू H अपॉन 9 इंटू H अपॉन 4। तो ये हो जाएगा tan थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन 36। तो H इक्वल टू हो जाएगा रूट में 36, तो H इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो यहां पर हाइट जो हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। यही प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आज के लिए इस सेशन में हमने इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है और इस चैप्टर को। अगली सेशन में हम लोग मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।